सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत ही शक्तिशाली राजा रहता था। अब उस राज्य के राजा के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके राज्य में किसी से भी अगर कोई गलती हो जाती थी तो उसको सिर्फ एक ही सज़ा मिलती थी। और सज़ा क्या थी? सज़ा ये थी कि उस राजा ने जंगली कुत्ते पाल रखे थे और उसके राज्य में अगर किसी से भी कोई भी गलती अगर हो जाती है तो वो उस व्यक्ति को उन कुत्तों के पिंजड़े में डाल देता था और कुत्ते उसको जो थे वो बहुत ही दर्दनाक सज़ा देते थे। वो उसको नोच नोच के खा जाते थे, उसको चीर फाड़ देते थे। ये उसकी राज्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसी से भी अगर कोई गलती हो तो उसको उठा के वो कुत्तों के पिंजड़े में डाल देता था। अब हुआ क्या, एक बार उस राजा के महामंत्री से कोई गलती हो जाती है। अब वो जो गलती होती है वो उस साम्राज्य के हिसाब किताब में कोई गलती होती है, उस महामंत्री से वो गलती हो जाती है और महामंत्री उस गलती की माफ़ी भी मांगता है। बोलता है राजा से कि राजा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, हिसाब किताब में आइंदा मैं ख्याल रखूँगा, मुझसे कोई गलती नहीं होगी। और मैंने आपकी बहुत सेवा की है, बहुत समय से मैं आपके साथ में रहता हूँ। तो राजा बोलता है कि हमारे यहाँ गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है और आपको तो मालूम ही होगा कि उस गलती की सज़ा क्या है। जो सज़ा सबको मिलती है वो सज़ा आपको भी मिलेगी, आपको भी उन जंगली कुत्तों के पिंजड़े के अंदर डाल दिया जाएगा। अब वो जो महामंत्री होता है वो बोलता है राजा से कि बेशक आप मुझे कुत्तों के पिंजड़े में डाल देना, बट मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, उसको आप पूरा कर दीजिए। वो महामंत्री उस राजा से रिक्वेस्ट करता है। तो राजा बोलते कि आप अपनी आखिरी इच्छा बताइए, आखिरी ख्वाहिश बताइए क्या है। तो महामंत्री बोलता है कि मुझे 15 दिन की मोहलत दीजिए, 15 दिन के बाद आप मुझे वही सज़ा दे देना और मैं आपके ही राज्य में रहूँगा, महल में ही रहूँगा, कहीं दूर जाने का नहीं हूँ, लेकिन 15 दिन की आप मुझे मोहलत दे दीजिए। तो राजा बोलता है कि ये बात मैं आपकी स्वीकार करता हूँ, ये तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, 15 दिन की आपको मोहलत दे दी जाएगी, बट 15 दिन के बाद में आपको वही सज़ा दी जाएगी, कुत्तों के पिंजड़े के अंदर डाल दिया जाएगा। अब 15 दिन बीतने के बाद उस महामंत्री को बुलाया जाता है और महामंत्री को उस कुत्तों के पिंजड़े की तरफ ले जाया जाता है और राजा भी उनके साथ साथ जाता है देखने के लिए। अब जैसे क्या होता है कि वहाँ पर तो कमाल हो जाता है, उस महामंत्री को जैसे उस कुत्तों के पिंजड़े के अंदर डाला जाता है और उसके जो कुत्ते होते हैं वो उस महामंत्री को काटते नहीं हैं, ना ही काटते हैं, ना ही भौंकते हैं, ना ही नोचते हैं। उस महामंत्री को कुत्ते कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उल्टा उस जो कुत्ते थे उस महामंत्री को प्यार करने लगते हैं, उसको चाटने लगते हैं, उसके पास आन के बैठ जाते हैं, दुम हिलाने लगते हैं। अब ये सारी चीज़ देख के राजा आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ये कुत्ते इस महामंत्री को काट क्यों नहीं रहे हैं, इसके ऊपर भौंक क्यों नहीं रहे हैं। अब जो महामंत्री होता है ऊपर देखता है राजा की तरफ और मुस्कुराता है और बोलता है कि राजा साहब मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप कहें तो मैं आन के ऊपर आपको बताऊं कि ये कुत्ते मुझे काट क्यों नहीं रहे हैं, मुझे भौंक क्यों नहीं रहे हैं। तो राजा बोलता है कि हाँ आइए और मुझे बताइए। अब वो महामंत्री राजा से बोलता है कि राजा साहब आपसे मैंने 15 दिन की मोहलत मांगी थी और उस 15 दिन के अंदर मैंने इन कुत्तों की खूब सेवा की, उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनके साथ में टाइम स्पेंड किया, जिसकी वजह से ये कुत्ते जो थे वो मेरे दोस्त बन गए। 15 दिन की सेवा करने से ये मेरे दोस्त बन गए, इसलिए ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं। और राजा साहब मैंने तो आपकी सालों सेवा की है और 15 दिन के अंदर मैं इन कुत्तों का हृदय परिवर्तन कर दिया हूँ, लेकिन मैं सालों से आपके साथ में रह रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन सालों की सेवा से आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। दोस्तों इसलिए कहते हैं ना कि कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने भी कुत्ते होते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आपको लगा होगा कि आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक बार ज़रूर हुआ होगा कि आपने लोगों की सालों सेवा की होगी,
उनकी सेवा की होगी, उनके साथ में टाइम स्पेंड किया होगा, लेकिन उस टाइम स्पेंड करने का, उनकी सेवा करने का, लेकिन उस सेवा करने से उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ होगा। ऐसा कहीं ना कि आपकी लाइफ में भी एक ना एक बार जरूर हुआ होगा। अगर हुआ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में बहुत ही कमाल के मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।